गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लाइफ साइंस कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक एमसीक्यू। बहुत ही अच्छा एमसीक्यू है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि LKP1 इज ए प्रोटीन प्रोड्यूस इन लीवर एंड किडनी सेल। मतलब ये LKP1 क्या है, एक प्रोटीन है जो कि प्रोड्यूस हो रही है लीवर एंड किडनी सेल में। लाइक अगर अपन देखें तो यहाँ पर कोई जीन होगी। लाइक अगर अपन देखें तो यहाँ पर लाइक ये मैंने बना दिया प्रमोटर, एंड देन यहाँ पर क्या है LKP1। ठीक है, LKP1 की यहाँ पर क्या है, ये जीन है। ठीक है, क्वेश्चन जैसे जैसे बोल रहा है ना वैसे वैसे अपन को ड्रॉ करना है ताकि क्वेश्चन अपन को इजीली समझ में आए। ठीक है, पूरा क्वेश्चन एक साथ ना पढ़ के अपन क्वेश्चन को टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ते हैं। जैसे जैसे ये बोल रहे हैं वैसे वैसे अपन करते हैं। लाइक तो LKP1 जीन के अंदर मैंने ट्रांसक्रिप्शन किया। मैंने इसका क्या बनाया, mRNA बनाया। mRNA बनाकर अब देखो मैंने क्या करा है, इसका ट्रांसलेशन करा दिया। इस mRNA का ट्रांसलेशन कराकर अपन क्या देख रहे हैं, एक प्रोटीन बना रहे हैं। ठीक है, मैंने एक प्रोटीन बना ली है। ठीक है, ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन जो है, ये कौन सी प्रोटीन है, LKP1। ठीक है, ये LKP1 जो प्रोटीन है, ये बोल रहे हैं क्वेश्चन में, अब तक इन्होंने एक लाइन में ये बोला है कि जो ये प्रोड्यूस हो रही है, ये क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। कहां पर हो रही है, इन लीवर एंड किडनी सेल, किडनी सेल के अंदर हो रही है। बट अगर अपन देखें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो आगे कि LKP1 इज ए प्रोड्यूस इन लीवर एंड किडनी सेल। द LKP1 जीन इज नॉट एक्सप्रेस इन हार्ट सेल। बट ये कहाँ एक्सप्रेस नहीं हो रही है, बट नॉट एक्सप्रेस्ड इन हार्ट सेल। कहाँ पे नहीं हो रही है, हार्ट सेल के अंदर एक्सप्रेस नहीं हो रही है। अब इन्होंने नेक्स्ट देखो क्या बोला है। नेक्स्ट इन्होंने बोला है when DNA upstream of LKP1 is placed upstream of the gene for green fluorescence protein। मतलब इन्होंने when DNA upstream of LKP1 is placed upstream of the gene for green fluorescence protein, मतलब हमने क्या करा, GFP अपस्ट्रीम रख दिया LKP1 के। तो GFP is expressed in liver and kidney cell but not in heart cell। द नॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ LKP1। मतलब कि अगर अपन यहाँ पे एक तरह से क्या कर रहे हैं, इन्होंने बोला है कि अभी LKP1 है, इन्होंने कुछ नहीं है, एक तरह से वापस से ये देख लो, ये DNA है, प्रमोटर है, यहाँ पर GFP टैग कर दिए, GFP है एंड LKP1 है। ठीक है, देन यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं एंड ट्रांसक्रिप्शन करके RNA बना रहे हैं, प्रोटीन बना रहे हैं। तो एंड यहाँ पे भी ये बोल रहे हैं कि इनका एक्सप्रेशन भी करवा रहे हैं। तो भी ये क्या हो रहा है, एक्सप्रेस रहा है लीवर के अंदर एंड किडनी में बट नॉट इन हार्ट सेल। द नॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ LKP1 ये बोल रहे हैं। यहाँ तक समझ में आ गया क्वेश्चन। अब इन्होंने बोला है 3 रेगुलेटरी रीजन ABC कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटीन। मतलब कि यहाँ पर क्या है, प्रमोटर के अंदर, लाइक अगर अपन देखें यहाँ पे इन्होंने बोल दिया है प्रमोटर के अंदर इन्होंने बोला है कि ABNC, ये देखो क्वेश्चन बोला है ABC रीजन है यहाँ पे जो कि कंट्रोल कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, मतलब कि इन्होंने बोला 3 रेगुलेटरी रीजन ABC कंट्रोल दिस एक्सप्रेशन पैटर्न। ए यूनिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड ईच साइट सच दैट साइट A इज बाउंड बाय प्रोटीन X। मतलब कि यहाँ पर जो A है, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है जो A होगा, A रीजन है, लाइक यहाँ पे DNA है और अगर A रीजन है, इस A पे कौन बाइंड करेगा, इस A पे बाइंड करेगा एक प्रोटीन है, प्रोटीन X। डन, क्लियर है यहाँ तक। देन इन्होंने बोला है B बाय प्रोटीन Y। लाइक यहाँ पे हम बोले अगर यहाँ पर क्या है, अगर B रीजन है तो B से कौन बाइंड करेगा, B से बाइंड कर रहा है Y एंड साइट C बाय प्रोटीन Z। मतलब यहाँ पर अगर Z साइट है तो यहाँ पर कौन बाइंड करेगा, सॉरी C साइट है तो यहाँ पे कौन बाइंड करेगा, यहाँ पे कौन बाइंड कर रहा है, C साइड पर Z प्रोटीन बाइंड कर रही है। ओके, अब देखो इन्होंने क्या बोला है। इन्होंने बोला है कि म्यूटेशन वर मेड इन ईच ऑफ दीज रेगुलेटरी सेगमेंट इफ द साइट इज मिसिंग बिलो it is mutated such that it cannot bind its corresponding transcription factor। That mean हमें पता है यहाँ पे कि म्यूटेशन वर मेड इन ईच ऑफ दीज रेगुलेटरी सेगमेंट। मतलब यहाँ पे इन्होंने म्यूटेशन करके देखा है ईच ऑफ मतलब इन ABC जो साइट है इसके अंदर। देन हमें पता है कि म्यूटेशन होगा साइट के अंदर, देन हमारा जो प्रोटीन है
जो एक्स वाई जेड दे कैन नॉट एबल टू बाइंड इट पर्टिकुलर साइट, ठीक है। तो इन्होंने बोला है विच प्रोटीन एक्ट एज ए रिप्रेसर, यहाँ पे कौन सी प्रोटीन है जो कि एक्ट कर रही है एज ए रिप्रेसर प्रोटीन के लिए, हमें ये आइडेंटिफाई करना है। अब देखो इन्होंने क्या बोला है, लाइक अगर अपन देखें, ठीक है, इन्होंने क्या बोला, देखो वेरी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट को देखते हैं हम। ए बी और सी दोनों दिए है और यहाँ पे इन्होंने बोला है कि लीवर के अंदर, किडनी के अंदर तो एक्सप्रेशन हो रहा है बट हार्ट के अंदर नहीं हो रहा है। लाइक अगर अपन देखें, वापस देखो कि अगर एक्सपेरिमेंट नंबर 1, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है, आपको ये तो पता ही है ना कि यहाँ पर अगर ए बी एंड सी रीजन दे रखा है, तो ए पे अगर ए पे मैं बाइंड कराता हूँ, यहाँ पर अगर बाइंडिंग करा रहा हूँ एक्स की, ठीक है, एंड देन यहाँ पर मैं करा रहा हूँ किसकी, वाई की, एंड यहाँ पे मैं करा रहा हूँ किसकी, जेड की, ऐसा बाइंडिंग हो रही है, ठीक है। अब देखो इन्होंने बोला है कि, और यहाँ पे देखो क्वेश्चन से खुद ने बोल रखा है, यहाँ पे जीएफपी है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेक्स्ट आगे जीएफपी है, मतलब कि यहाँ पे मैं बना सकता हूँ क्या, जीएफपी, ठीक है। एंड यहाँ पर एक्सप्रेशन दे रखा है, एक्सप्रेशन लाइक लीवर के अंदर, किडनी के अंदर, हार्ट के अंदर, ठीक है, एक्सप्रेशन हो रहा है नहीं हो रहा है। अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को एक्सपेरिमेंट नंबर 1 पे आ रहा हूँ, मैं किस पे आ रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 पर। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 इज सेइंग लाइक, ये हमारे पास क्या है, ए रीजन भी है, बी रीजन भी है एंड सी रीजन भी है, एंड यहाँ पर जीएफपी है, क्या है, जीएफपी है। अब जो क्वेश्चन ने क्या बोला है कि अगर हमें पता है ए बी और सी है, इन्होंने यहाँ पे बोल दिया कि लीवर के अंदर, इन्होंने बोला है कि लीवर के अंदर, किडनी के अंदर एंड हार्ट, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जब ये तीनों प्रेजेंट है तो यहाँ पर तो लीवर के अंदर एक्सप्रेशन है, किडनी के अंदर एक्सप्रेशन है और हार्ट के अंदर एक्सप्रेशन नहीं है। तो एज वी नो डैट कि हमें पता है कि ए से कौन बाइंड करेगा, ए से बाइंड करेगा हमारा एक्स, बी से कौन बाइंड करेगा, बी से बाइंड करेगा हमारा कौन, वाई, एंड जेड से कौन बाइंड कर लेगा, जेड से बाइंड करेगा हमारा जेड। अब ये जब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड कर रहे हैं तो हमें पता है ये एक तरह से क्या है, ये एक तरह से नॉर्मल, ये एक तरह से क्या है, नॉर्मल कंडीशन थी, ये क्या है, नॉर्मल कंडीशन है। नॉर्मल कंडीशन का मतलब है कि हमें पता था कि जब नॉर्मल कंडीशन में अगर आपका क्या है, ये देखो क्वेश्चन से पहले बोल दिया था कि LKP1 is a protein produced in a liver and kidney cell. The LKP1 gene is not expressed in heart cell. When DNA upstream of LKP1 is placed upstream of the gene for green fluorescence protein GFP is expressed in liver and kidney but not in heart cell. The normal expression of LKP1, मतलब कि नॉर्मल बता दिया इन्होंने कि यहाँ पर अगर ABC है, तीनों है, एंड देन लीवर के अंदर, किडनी के अंदर एक्सप्रेशन है, लीवर के अंदर, किडनी के अंदर, बट हार्ट में नहीं है, तो ये नॉर्मल एक्सप्रेशन बोल दिया इन्होंने। अब देखो यहाँ पे इन्होंने बोला है एक्सपेरिमेंट नंबर 2 पर आते हैं हम, यहाँ तक समझ में आ गया। इससे हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि अभी तक कौन है हमारा रिप्रेसर प्रोटीन, अभी तक हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 पर आते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 क्या कह रहा है हमें, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 हमें कह रहा है देखो कि यहाँ पे कोई भी नहीं है, यहाँ पे देखो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 पे देखे तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो कोई भी एक्सप्रेशन नहीं हो रहा बट हार्ट का हो रहा है। लाइक अगर अपन देखें इस सिर्फ मैं यहाँ पे क्या लेने वाला हूँ, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ ओनली एंड ओनली GFP, यहाँ पे ले रहा हूँ GFP एंड लीवर सेल, किडनी सेल एंड हार्ट सेल। तो यहाँ पे देखो यहाँ पर एक्सप्रेशन नहीं है, यहाँ पर भी एक्सप्रेशन नहीं है, बट यहाँ पर एक्सप्रेशन है। दैट मीन हमें पता है कि यहाँ पर अगर हार्ट सेल के अंदर एक्सप्रेशन है और किसी में भी नहीं है, मतलब इस डीएनए रीजन पे ना ही एक्स की बाइंडिंग हो रही है, ना ही यहाँ पे वाई की बाइंडिंग हो रही है, ना ही यहाँ पे जेड की बाइंडिंग हो रही है। अब अगर यहाँ पे किसी की भी बाइंडिंग नहीं हो रही है, इधर किसी की भी बाइंडिंग नहीं हो रही है, दैट मीन कि यहाँ पे हार्ट सेल नॉर्मल कंडीशन में तो क्या था कि लीवर एक्सप्रेशन कर रहा था, किडनी एक्सप्रेशन कर रही थी, किडनी सेल के अंदर एक्सप्रेशन हो रहा था बट हार्ट के अंदर नहीं हो रहा था। बट अगर मैं बोलूँ कोई भी नहीं है, ABC जो साइट है वो प्रेजेंट ही नहीं है, तो एक्स वाई जेड दे कैन नॉट एबल टू बाइंड। दैट मीन कि अब कंडीशन एकदम अपोजिट हो गई है, मतलब कि लीवर में एक्सप्रेशन नहीं होगा, किडनी में नहीं होगा, बट हार्ट के अंदर हो रहा है। ओके, मतलब कोई प्रोटीन होगी जो हार्ट के अंदर एक्सप्रेशन कर रही होगी, ठीक है। अब देखो इन्होंने एक्सपेरिमेंट नंबर 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इंपॉर्टेंट आ गया एक्सपेरिमेंट नंबर में 3, यहाँ से हमें पता चलना स्टार्ट होगा धीरे धीरे कि क्या हो रहा है और क्या नहीं।
तो एक्सपेरिमेंट नंबर थर्ड, वापस क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सपेरिमेंट नंबर थर्ड के ऊपर आते हैं। ए प्रेजेंट है, जीएफपी है, एंड लीवर के अंदर एक्सप्रेशन नहीं है, एक्सप्रेस नहीं हो रही है, किडनी के अंदर नहीं हो रही है, बट हार्ट के अंदर हो रही है। समझ में आ रहा है? किसके अंदर नहीं हो रही है, वापस देख लो। देखो ए अगर रीजन है तो कहाँ नहीं है, लीवर के अंदर नहीं है, ठीक है, लीवर देखो लीवर के अंदर नहीं है, किडनी के अंदर है, ये देखो हार्ट के अंदर है। तो इसको वापस बना के देख लेते हैं इसको, इस वाले पर्टिकुलर रीजन को। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिया है, वापस से ये मैंने डीएनए बनाया है, एंड ए रीजन यहाँ रखा है, एंड देन यहाँ पे मैंने जीएफपी रख दी है, एंड देन वापस से मैं यहाँ पे क्या बना रहा हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि यहाँ पे मैंने बना दिया लीवर, यहाँ पे मैंने रखा किडनी। क्वेश्चन को बहुत ही इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं, और यहाँ पर रखा है मैंने हार्ट। अब देखो इस कंडीशन में मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे को पता है ए रीजन पे कौन बाइंड करा होगा, एक्स प्रोटीन ने बाइंड किया होगा। तो एक्स प्रोटीन जब बाइंड कर रही है तो ये देखो एक्सप्रेशन नहीं देखने को मिल रहा है लीवर के अंदर, बट किडनी के अंदर यस, और लीवर के अंदर हार्ट के अंदर यस। मतलब कि एक्स प्रोटीन, इसका मतलब देखो क्या है, अगर अपन देखें तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, दैट मीन X protein induce gene expression in kidney and heart cell. But not in liver cell. समझ में आ रहे हो? यहाँ पे क्या है, मतलब कि दैट मीन एक्स जो प्रोटीन है, एक्स प्रोटीन जो है वो एक्सप्रेस इंड्यूस कर रही है जीन एक्सप्रेशन इन किडनी एंड हार्ट सेल, बट नॉट इन लिवर सेल। देखो जहाँ पर तीनों ही नहीं थे, लाइक अगर अपन बोले एक्सपेरिमेंट नंबर 2 पे देखो जो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 था ये नॉर्मल कंडीशन थी, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 क्या बोल के जा रहा है कि अगर तीनों ही नहीं है, मतलब कि अगर यहाँ पे भी लिख देता हूँ when A, B and C mutated, then X, Y and Z cannot bind at A, B and C site, then no GFP express. नो जीएफपी एक्सप्रेस कहां पर, लीवर के अंदर एंड किडनी के अंदर। क्लियर? एक्सपेरिमेंट नंबर 3 समझ में आ गया कि अगर ए है तो एक्स बाइंड कर रहा है, और एक्स क्या करके जा रहा है, एक्स एक तरह से क्या करके जा रहा है, दैट मीन एक्स प्रोटीन इंड्यूस करे जीन एक्सप्रेशन इन किडनी एंड हार्ट बट नॉट इन लीवर। अब मैं आ रहा हूँ किसके ऊपर, एक्सपेरिमेंट नंबर 4 पे। मतलब कि देखो रिप्रेसर की तरह ये भी काम नहीं कर रहा है, रिप्रेसर की तरह काम करता तो किसी के अंदर भी एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है होता, हमें पता ना, व्हेन रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड एट प्रमोटर साइट देन जीन एक्सप्रेशन ऑफ, बल्कि यहाँ पर देखो किडनी के अंदर भी एक्सप्रेशन हो रहा है, हार्ट में भी हो रहा है। अब देखो मैं आ रहा हूँ एक्सपेरिमेंट नंबर 4 के ऊपर। एक्सपेरिमेंट नंबर 4 क्या बोल के जा रहा है, यहाँ पे देखो ऐसे एक एक एक्सपेरिमेंट चेक करेंगे हम। बी प्रेजेंट है और देखो लीवर के अंदर एक्सप्रेशन हो रहा है, किडनी में नहीं हो रहा है, बट हार्ट के अंदर भी हो रहा है। वापस से ये भी बना के देख लेते हैं। अब देखो हम आ रहे हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 4 पर। 4 का मतलब भी क्या है, 4 का मतलब है कि यहाँ पर कौन प्रेजेंट है, कौन कौन प्रेजेंट है, यहाँ बी प्रेजेंट है और यहाँ पे कौन है, जीएफपी है, यहाँ पर कौन है, जीएफपी है। अब देखो यहाँ पे हमें पता है बी अगर है तो यहाँ पे कौन बाइंड करेगा, लाइक अगर अपन देखें यहाँ पे हमें पता है वाई बाइंड करेगी, वाई जैसे ही बाइंड करेगा हमें पता है कि यहाँ पर अब ये देखो एक्सप्रेशन लीवर के अंदर, किडनी के अंदर एंड हार्ट के अंदर। अगर मैं चेक करता हूं तो यहाँ पे देखो लीवर के अंदर अगर अपन देखें 4th के अंदर, लीवर के अंदर यस था, किडनी के अंदर नो था एंड हार्ट के अंदर यस था। अब देखो मतलब वाई प्रोटीन क्या बोल के जा रही है, दैट मीन वाई प्रोटीन इंड्यूस जीन expression
gene expression in liver and heart cell but not in किडनी सेल। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो एक्सपेरिमेंट नंबर 5। एक्सपेरिमेंट नंबर 5 क्या कहता है? एक्सपेरिमेंट नंबर 5 में अगर हम आते हैं तो देखो वापस देखो, एक्सपेरिमेंट नंबर 5 में ओनली C प्रेजेंट है, बट जीन का एक्सप्रेशन तीनों में ही नहीं हो रहा है। अगर C प्रेजेंट है तो ओनली मतलब C साइट है, मतलब यहाँ पे इन्होंने क्या बनाया है, ये देखो ये C है, GFP है, GFP है, ये ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इसी से समझ में आ जाएगा कौन है रिप्रेसर की तरह काम करने वाला और ये कौन है, जेड। अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे देखो लीवर, किडनी एंड हार्ट। अब देखो यहाँ पर अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे हम देख रहे हैं तीनों के अंदर ही एक्सप्रेशन नहीं है, तीनों के अंदर ही एक्सप्रेशन नहीं हो रही है। दैट मीन व्हाट, जेड जो प्रोटीन है, दैट मीन जेड प्रोटीन प्रिवेंट या इनहिबिट को बोल सकते हैं, इनहिबिट द जीन एक्सप्रेशन in all cell like liver, kidney and heart, so they work as a repressor protein। ये कैसे काम कर रहा है? एक तरह से रिप्रेसर प्रोटीन की तरह काम कर रहा है, ठीक है। एज वी नो डेट दे बाइंड इट C region and inhibit gene एक्सप्रेशन। क्लियर है यहाँ तक समझ में आया? मतलब कि इन्होंने क्वेश्चन में वैसे इन्होंने बोला भी ये था कि हमें ये बता दो, क्वेश्चन यही था कि विच प्रोटीन अगर अपन देखें विच प्रोटीन वर्क एज या विच प्रोटीन एक्ट एज रिप्रेसर। तो यहाँ पे अगर अपन देखें सी प्रोटीन, अगर 5th एक्सपेरिमेंट देखें तो यहाँ पे सी मतलब कि जेड जैसे ही बाइंड करेगा, इधर अगर अपन देखें जेड जैसे ही इधर बाइंड करेगा तो जेड के बाइंड करने से यहाँ पे तीनों का एक्सप्रेशन नहीं आ रहा, तीनों में एक्सप्रेशन नहीं आ रहा। इसका मतलब कि सी प्रोटीन वर्क एज ए रिप्रेसर प्रोटीन। समझ में आ रहा है? तो अगर अपन देखें ना तो आंसर तो अपन जेड प्रोटीन वर्क एज ए रिप्रेसर प्रोटीन। तो अगर हम देखें ना तो यहाँ पर आंसर तो हमने इतने से में ही निकाल लिया है, यहाँ पे आंसर निकाल लिया कि आंसर हमारा क्या होगा, जेड होगा, मतलब फैक्टर जेड होगा, सी आंसर होगा हमारा यहाँ पे करेक्ट। समझ में आ रहा है? फिर भी हम क्या करते हैं यहाँ पे एक तरह से और आगे एक्सपेरिमेंट लेके चलते हैं कि एकदम कंफर्मेशन के लिए। अब देखो 6 क्या कह रहा है, ए और बी है पर सी नहीं है, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन तीनों में हो रहा है, मतलब जेड नहीं है तो तीनों में एक्सप्रेशन हो रहा है। मतलब कि कंडीशन क्या आ रही है, अगर अपन एक्सपेरिमेंट नंबर कौन सा था, 6, हाँ एक्सपेरिमेंट नंबर 6 अगर मैं देखता हूँ तो यही बता के जा रहा है। देखो क्या एक्सपेरिमेंट नंबर 6 बोल रहा है कि अगर आप यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है, ए सही है, बी सही है, यानी यहाँ पर जीएफपी है और अगर मैं लीवर, किडनी और हार्ट के अंदर एक्सप्रेशन देख रहा हूं तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, तीनों में ही देखने को मिल रहा है हमें एक्सप्रेशन, तीनों में ही यस है। दैट मीन कि अब यहाँ पे जेड नहीं है और सी, अगर अपन देखें सी नहीं है तो जेड कैन नॉट एबल टू बाइंड। यहाँ पे कौन कौन बाइंड करेगा, यहाँ पे बाइंड कर रहा है एक्स बाइंड कर रहा है, यहाँ पे और कौन बाइंड करेगा, यहाँ पर वाई बाइंड कर रहा है, बट जेड बाइंड नहीं करेगा क्योंकि जेड क्यों नहीं बाइंड कर रहा, सी साइट ली ही नहीं अपन ने। तो इन दैट एक्सपेरिमेंट
that experiment C region is mutated बोल देते हैं, या हमें दे नहीं रखा मतलब absent लिख देते हैं, absent, ठीक है। then Z protein cannot able to bind अगर Z बाइंड नहीं कर रही है तो हमें पता है कि Z प्रोटीन वर्क एज repressor. So in the absence of Z protein, gene expression is occurred in all cell. दैट मीन कि अगर एक्सप्रेशन हो रहा है जेड प्रोटीन के एब्सेंस में इन सारे सेल के अंदर, मतलब जेड प्रोटीन वर्क एज ए रिप्रेसर प्रोटीन। अब अगर मैं अगर मैं बात करूं एक्सपेरिमेंट नंबर 7 की, देखो आप ये तो बस ये एक फॉर्मेलिटी है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। दैट मीन हमें अगर देखा जाए तो 5th और 6th नंबर के एक्सपेरिमेंट से ही हमें पता चल जाता है कि कौन है रिप्रेसर की तरह काम कर रहा है। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 7 इज सेइंग व्हाट, एक्सपेरिमेंट नंबर 7 ए एंड सी प्रेजेंट है बट बी नहीं है, ए एंड सी है। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 7 इज सेइंग लाइक यहाँ पर क्या है, ए प्रेजेंट है, सी प्रेजेंट है, ठीक है, और जीएफपी तो ही हमारा जीएफपी है हमारा। अब यहाँ पर वापस से लीवर, किडनी एंड हार्ट के अंदर एक्सप्रेशन चेक करें, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा था कि यहाँ पर एक्सपेरिमेंट नंबर 7 क्या कह रहा था, ये देखो एक्सपेरिमेंट नंबर 7 में मतलब कि किडनी में एक्सप्रेशन है, रिमेनिंग में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, नो, यस, सॉरी नो, ठीक है, ओनली किडनी में था। दैट मीन यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पर ए पे कौन बाइंड करेगा, ए पे बाइंड करेगा हमारा एक्स एंड यहाँ पर जी पे बाइंड करेगा हमारा जेड। अब ये जब बाइंडिंग हो रही है तो इसका मतलब है दैट मीन जो बी रीजन है, बी रीजन इज म्यूटेटेड, सो वाई प्रोटीन cannot able to bind, मतलब कि वाई प्रोटीन बाइंड नहीं कर पाएगी। सो जीन एक्सप्रेशन इज नॉट occurred, जीन एक्सप्रेशन इज नॉट occurred इन लीवर, जबकि पहले प्रेजेंट थी तो उस कंडीशन में तो एक्सप्रेशन हो रहा था, पहले अगर आप देखोगे तो एक्सप्रेशन हो रहा था, बट अब लीवर सेल में नहीं हो रहा, बिकॉज वाई प्रोटीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर जीन एक्सप्रेशन इन लीवर सेल। यहाँ तक क्लियर हुआ आपके कि पहले अगर अपन देखेंगे कि अगर अपना प्रेजेंट था कौन, अगर नॉर्मल अगर अपन देखें कि पहले बी प्रेजेंट था तो बी प्रेजेंट के अंदर आपका लीवर सेल के अंदर एक्सप्रेशन था। लाइक अगर अपन देखें, देखो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट नंबर देखो बी कहाँ था, बी कहाँ है, ये देखो ये था। तो अगर बी प्रेजेंट है, इधर देखो बी प्रेजेंट है तो लीवर सेल के अंदर एक्सप्रेशन हो रहा है, ठीक है, हार्ट के अंदर हो रहा है। बट अब यहाँ पे इन्होंने देखो, यहाँ पे इन्होंने क्या करा है कि बी को ऑप्शन कर दिया, बी नहीं रखा है, तो यहाँ पे देखो
यहाँ पे लीवर में एक्सप्रेशन ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? समझ में आ गया? क्वेश्चन बहुत इजी है। ऐसे ही एक्सपेरिमेंट नंबर 8 बोल रहा है, ऐसे ही एक्सपेरिमेंट नंबर 8 बोल रहा है बट ये देखो एक्सपेरिमेंट नंबर 8 बोल रहा है कि इन्होंने क्या करा है, अब बी एंड सी को रखा है। अब देखो ओनली एंड ओनली एक्सप्रेशन है किसके अंदर, ओनली एंड ओनली आपका एक्सप्रेशन दे रखा है लीवर के अंदर, ठीक है, किडनी में नहीं है। जबकि यहाँ पे देखो पहले अगर अपन देखें ए देख रहा था, यहाँ पे देखो एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में देखो, थर्ड में ए था तो थर्ड में देखो ये एक्सप्रेशन कर रहा था किसके अंदर, किडनी के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या बोल के जा रहे हैं, ए प्रेजेंट नहीं है तो देखो यहाँ पर एक्सप्रेशन यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा, नो नो। दैट मीन वापस इसको भी बना के देख लेते हैं, जब इतना पूरा बड़ा बनाया है तो इसको भी एक छोटे लास्ट एक्सपेरिमेंट को भी कर लेते हैं अपन। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि अगर बी प्रेजेंट है, सी प्रेजेंट है और यहाँ पर है हमारा GFP, यहाँ पर है हमारा क्या, GFP, इस कंडीशन में लीवर के अंदर एक्सप्रेशन, किडनी के अंदर एक्सप्रेशन अगर हम चेक करें या हार्ट के अंदर, तो इस कंडीशन में हमें क्या देखने को मिल रहा है, इस कंडीशन में यहाँ पर यस है बट दोनों कंडीशन में क्या है, नो है, दोनों कंडीशन में क्या है, नो। दैट मीन अब यहाँ पे ये क्या बोल के जा रहा है, ये बोल के जा रहा है कि इन दैट एक्सपेरिमेंट यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ए साइट इज म्यूटेटेड, ए साइट इज म्यूटेटेड, सो एक्स प्रोटीन क्या होगा, बाइंड करेगी या नहीं करेगी, एक्स प्रोटीन कैन नॉट able to bind, so यहाँ पे हम क्या देखेंगे, so gene expression is not, not occurred in kidney, as so हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक्स प्रोटीन responsible for what, X protein responsible for gene expression in kidney। आ गया समझ में यहाँ पे? अब देखो मतलब कि हम क्या देख रहे हैं कि हमें एक एक एक्सपेरिमेंट देखना है। देखो क्वेश्चन बहुत इजी था, क्वेश्चन बहुत थोड़ा बड़ा है बट अपन को क्या करना है, एक एक एक्सपेरिमेंट को हमें ड्रॉ करके देखना है। वापस समझा जाता हूँ, देखो वापस हम देख लेते हैं इसको कि हमने क्या देखा था। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो LKP1 इज अ प्रोटीन प्रोड्यूस इन लीवर एंड किडनी सेल, द LKP1 जीन इज नॉट एक्सप्रेस्ड इन लीवर हार्ट सेल when जो DNA upstream of LKP1 is placed upstream of the gene for GFP green fluorescent protein, GFP is expressed in liver and kidney but not in heart cell, जो कि नॉर्मल कंडीशन थी। दैट इज ए नॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ LKP1। 3 रेगुलेटरी रीजन ABC जो कंट्रोल करे इस एक्सपेरिमेंट को। ए यूनिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो कि बाइंड करेगा एक साइट पर, ए साइट पर, जो कि बाइंड करता है एक प्रोटीन, जिससे एक प्रोटीन बाइंड करती है प्रोटीन X। साइट बी से बाइंड करेगा प्रोटीन Y, साइट सी से बाइंड करेगी प्रोटीन C। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। एंड देन साइट सी से बाइंड करिए प्रोटीन Z। ठीक है, प्रोटीन Z बाइंड कर रही है। अब म्यूटेशन वर मेड इन ईच ऑफ दीज रेगुलेटरी सेगमेंट, मतलब कि मैंने ए पे म्यूटेशन करके देखा, बी पे करके देखा, सी पे देखा। इफ द साइट इज मिसिंग बिलो, अगर साइट मिसिंग है इट इज म्यूटेटेड, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं एब्सेंस है तो मतलब हम बोल रहे हैं ये म्यूटेटेड है। It is mutated such that it cannot bind its corresponding transcription factor. That means कि इसका जो corresponding transcription factor है they cannot able to bind that region. So which protein act as a repressor? कौन सी प्रोटीन है जो कि रिप्रेसर की तरह काम कर रही है? That means देखो A और B और C देखा था, तो लीवर के अंदर yes, किडनी के अंदर yes, बट हार्ट के अंदर no. That means ये नॉर्मल एक्सप्रेशन है। नॉर्मल एक्सप्रेशन देखो हमने देखा था कि यहाँ पर देखो A है, A पे देखो बाइंड कर रहा है X, Y B पे बाइंड कर रहा है, Z बाइंड करेगा C पर। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि नॉर्मल कंडीशन है, लाइक लीवर में एक्सप्रेशन है, किडनी में एक्सप्रेशन है, बट हार्ट के अंदर नहीं देखने को मिल रहा। बट
एक्सपेरिमेंट नंबर 2 बोल रहा है कि यहाँ पर अगर तीनों ही साइट नहीं है प्रेजेंट, तो यहाँ पर देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हार्ट के अंदर मिल रहा है और दोनों में नहीं मिल रहा है, लीवर किडनी में नहीं मिल रहा है। तो हमने बोला कि नॉर्मल हम देखें कि अगर व्हेन ABC म्यूटेटेड ABC साइट अगर म्यूटेटेड है, देन XYZ कैन नॉट एबल टू बाइंड इट ABC साइट, देन नो GFP एक्सप्रेस इन लीवर एंड किडनी, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में तो हार्ट पे तो हो ही नहीं रहा था ना, बट अब यहाँ पे है ही नहीं, तो यहाँ पे हम बोले हार्ट के अंदर हो रहा है। व्हेन जब हमने देखा यहाँ पे क्या ए साइट है प्रेजेंट, देन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यार किडनी के अंदर एक्सप्रेशन है, हार्ट के अंदर है, बट लीवर के अंदर नहीं है। दैट मीन हम क्या देख रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट जो हम देख रहे हैं, दैट मीन एक्स प्रोटीन क्या है, इंड्यूस जीन एक्सप्रेशन इन किडनी, क्योंकि देखो किडनी के अंदर हो रहा है, ठीक है, बट लीवर के अंदर नहीं हो रहा, तो हार्ट सेल बट नॉट इन लीवर सेल। ऐसे ही जब हम बी एक्सपेरिमेंट नंबर 4 देख रहे थे, बी प्रेजेंट था, बी पे बाइंड करेगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, देन देख रहे लीवर के अंदर एक्सप्रेशन है, किडनी में नहीं है, एंड हार्ट के अंदर है। दैट मीन वाई प्रोटीन इज इंड्यूस जीन एक्सप्रेशन इन लीवर एंड हार्ट सेल बट नॉट इन किडनी। एज वेल एज सी प्रोटीन बाइंड कराता हूँ, तो यहाँ पे देखो किसी के अंदर ही नहीं हो रहा है एक्सप्रेशन ना किडनी के अंदर है, ना लीवर के अंदर, ना हार्ट है। दैट मीन हम बोल सकते हैं कि जेट प्रोटीन वर्क एज ए इन रिप्रेसर प्रोटीन, मतलब जेट प्रोटीन प्रिवेंट करिए जीन एक्सप्रेशन इन ऑल सेल, दैट मीन लीवर, किडनी एंड हार्ट सेल, so they work as a repressor protein, they bind its C region and inhibit gene expression. How we know, like experiment number 6 is saying like Z is absent, yeah, Z is mutated, oh C is mutated, then Z cannot able to bind। यहाँ पे हमने क्या नहीं रखा है, C site नहीं रखी है, then Z cannot able to bind at that site। A is normal, B is normal, then X bind at A site and Y bind at B site। Then as we know that liver kidney and heart cell, तो लीवर के अंदर एक्सप्रेशन है, किडनी के अंदर एक्सप्रेशन है, हार्ट के अंदर है, दैट मीन तीनों के अंदर है। दैट मीन सी इज ए Z is a repressor। In that experiment C region is mutated or absent, then Z protein cannot able to bind। Z protein work as a repressor, so in the absence of Z protein gene expression is occur in all the cell। क्लियर है? ऐसे ही हम A ले रहे हैं और C लिया हमने, तो हमें एक्सप्रेशन देखने को मिल रहा है कौन से में, किडनी के अंदर, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या नहीं लिया, बी नहीं लिया, ठीक है। तो बी रीजन हम बोल रहे हैं बी म्यूटेटेड है, तो वाई प्रोटीन कैन नॉट एबल टू बाइंड, सो जीन एक्सप्रेशन इज नॉट अकर्ड इन लीवर बिकॉज वाई प्रोटीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर जीन एक्सप्रेशन इन लीवर। ओके, ऐसे बी एंड सी लिया है हमने, तो यहाँ पर एक्सप्रेशन नहीं देखने को मिला है किडनी के अंदर, हार्ट के अंदर, बट लीवर में देखने को मिल रहा है। दैट मीन ए साइट इज म्यूटेटेड, so X protein cannot able to bind, so gene expression is not occur in kidney। X protein is responsible for gene expression in kidney cell। so as we know that कि यहाँ पे हमारा जो ये क्वेश्चन है ये हमारा कंप्लीट हुआ, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि फैक्टर Z इज द रिप्रेसर प्रोटीन। ओके, फैक्टर Z क्या करके जा रहा है, रिप्रेसर की तरह काम कर रहा है। फैक्टर Z क्या कर रहा है, रिप्रेसर की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इज सी। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो, कोई डाउट ना रहा हो। फिर भी इनकेस कोई डाउट है तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आपको लिख के बताना है कि सर कहाँ डाउट है आपको, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि सर यहाँ डाउट आ रहा है, देन मैं क्या करूंगा, इसको और अच्छा से क्लियर कर दूंगा। वैसे आई थिंक इतने में आपके समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, आपका एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जाम। बाय, टेक केयर।